इलेक्शन 2019 की शुरुआत हो गई है, नामांकन भी हो रहे हैं। हम इस समय आजमगढ़ में, आजमगढ़ यह मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी कुछ विकास हुआ है, मुद्दे भी हैं, कई एक मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों में नदियों को शामिल नहीं किया गया है। हम जहाँ हैं यह तमसा नदी है। तमसा नदी बाराबंकी के पास से चल करके आती है, कई जनपदों में होते हुए अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ का यह हर्ट है। आप देख रहे हैं उधर पुल है जिससे लोग आ जा रहे हैं। यह पुराना पुल हुआ करता था जो अब समाप्त हो गया है। मैं लोकेशन दिखाते हुए आप सबसे इस विषय पर आज एक चर्चा करना चाहूँगा। नदियों को कहीं भी राजनीतिक मुद्दे के रूप में शामिल नहीं किया गया। चुनाव में कहीं भी इनकी चर्चा नहीं आती है। यह तमसा नदी जहाँ भगवान राम ने कभी प्रथम वास किया था, जब वनगमन हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रथम वास तमसा भयो दूसर सुरसर तीर। पहला निवास स्थान जानकी और लक्ष्मण के साथ इसी तमसा के किनारे हुआ था। यहाँ भारद्वाज मुनि का भी आश्रम है और वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना किया उनका भी आश्रम है। उधर कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं, उस तरफ आप देख रहे हैं। यह पानी काफ़ी गंदा और जहरीला है। शहर के सारे नाले इसी में आते हैं, कहीं भी इनको रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। इधर कपड़े धुले जा रहे हैं, जबकि कपड़ा धुलना भी प्रतिबंधित है। नदियों में कपड़े नहीं धुले जा सकते, इनके लिए अलग से स्थान दिया गया है। कागजों में हो सकता है, संभव है, ज़मीनी हकीकत कुछ और हो, लेकिन यह मरती भी तमसा को आप देख सकते हैं किस प्रकार यह कराह रही है, दम तोड़ रही है। शहर के सारे नाले तमसा में ही आते हैं। नदियों के लिए वर्तमान सरकार भी समर्पित है और पूर्व की सरकार भी समर्पित थी नदियों के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। नदियाँ जैसे थी उससे और भी बदतर होती गई और लगातार इन्हें मरते हुए हम देख रहे हैं। इधर कुछ बात करेंगे भैया, आप यहीं के निवासी हैं? सिधारी माने आजमगढ़। दूर के लोग सिधारी नहीं जानेंगे ना। तो यह किस रूप में आप तमसा को देख रहे हैं? पहले लोग स्नान करते थे, यहाँ पानी गंदी तो तमसा हो ही गई है, दो राय नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ सरकारों ने इस पर कुछ किया तमसा को बचाने? नहीं, अभी तो हमारे डीएम साहब ने काफ़ी तमसा स्वच्छता अभियान चलाए थे और काफ़ी सफाई भी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी जल्दी ही अभी बाढ़ आ गई थी। मतलब जैसे ये इसके पानी नहरों के पानी आ गए थे इसमें। तो नहरों के पानी आ गए तभी तो पानी दिख रहा है, नहीं तो फिर तो पानी दिखता नहीं। पानी दिखता नहीं है अभी इसके योगी जी ने इसको घाघरा से जोड़ने की सब बात चल रही है और नदियों से जोड़ने की बात इसकी चल रही है, इसकी जीर्णोद्धार की बात चल रही है। जैसा मैंने बताया 5 नदियों के जीर्णोद्धार की बात चल रही है, जिसमें एक तमसा भी है और आदि गंगा है, इसी के साथ गोमती है। देखिए कब तक करते हैं लोग, लेकिन कहीं ज़मीनी हकीकत बदलने का नाम। पहले तो इसमें नावें चलती थी खूब, नावें चलने लायक तो अब रहा नहीं। अब तो कहीं कुछ और, सब काला काला पानी। सारे नाले इसी में आते हैं, शहर से सटा हुआ सारे नाले इसी में आते हैं। कब मुद्दा बनेगा नदियों को लेकर के, लोग कब जागरूक होंगे? यह जीवन रेखा, आजमगढ़ की जीवन रेखा के रूप में इस नदी को जाना जाता था। लेकिन तमसा, पौराणिक नदी तमसा, जो 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आजमगढ़ में हम हैं, यहाँ से कुछ गाजीपुर के भूभाग को, मऊ को कवर करते हुए, और यह सीधे बलिया में जाकर के गंगा में समाहित हो जाती है। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, नदी के किनारे ही शौच करते हैं। कभी 100 से 150 फीट चौड़ाई वाली यह नदी हुआ करती थी, लेकिन आज किस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ है, सभी ने किया है। अपराधों जिसकी भी सरकार आई, सबने अतिक्रमण कराया और अतिक्रमणकर्ताओं का पोषण किया, उन्हें संरक्षण प्रदान किया। देखिए एक नाव चलाते हुए आ रहे हैं नाविक। पहले तो बहुत पानी था इसमें ना, आई तो नहर का पानी है। पहले तो नाव चलती थी, लोग इस पार उस पार नाव से जाते थे।
अब ऐसा नहीं है। तो आपके सामने भी संकट पैदा हो गया है, कैसे अपना जीवन चलाएंगे। देखिए यदि नहर का पानी नहीं आता तो यह नाव तो कहीं है सूख जाता है एकदम, मतलब 1 फीट पानी भी नहीं रह जाता है, इतना पानी रह जाता है। क्या नाम है आपका? महादेव। निषाद है? अच्छा, निषाद लिखते हैं कि और क्या लिखते हैं? निषाद लिखते हैं। तो यहाँ चुनाव चल रहा है, आ जाइए, तब आ गए हैं तो आ ही जाइए। देखिए हैं नाविक और आ रहे हैं किनारे। यह नाव है, कभी इन लोगों ने भगवान राम को भी पार लगाया था। हाँ, हम ही लोगों ने पार लगाए थे। आप ही लोग लगाए थे। तो इस बार चुनाव में किसको पार लगा रहे हैं? जिस पर जनता जाएगी उस पर हम भी जाएंगे। अरे जनता तो जाएगी, आप कहाँ जा रहे हैं? किसकी हवा तेज? किसकी हवा तेज है? हवा तो यहाँ तेज है, उनका अखिलेश का। अखिलेश का। अरे एक निरहुआ भी लड़ रहा है। अच्छा, उनका भी। निरहुआ को जानते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं? क्या, कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? प्रचार है उनका। अच्छा, निरहुआ क्या है? किसान है कि नेता है कि हीरो है? वो किसान थे ना पहले। अच्छा, पहले किसान थे। निरहुआ की भी हवा है। निरहुआ पहले किसान था और अब नेता हो गया। हाँ, अब नेता गिरी। अच्छा, कितना आपकी उम्र का होगा निरहुआ, कि आपसे ज़्यादा उम्र का होगा? हमसे हाँ, ज़्यादा उम्र के। हाँ, इनसे ज़्यादा उम्र का होगा। निरहुआ पहले किसान था और अब निरहुआ नेता हो गया है। निरहुआ को किसने टिकट दिया है? अब हमको तो नहीं पता। अच्छा, इधर बताइए उनसे बात आप, काम करिए। निरहुआ को किसने टिकट दिया? मोदी जी। अच्छा, मोदी ने दिया। तो निरहुआ का भी हवा पानी टाइट है कि नहीं है? सही है। सही है। अच्छा, तो निरहुआ को कैसे जानते हैं आप? ये अच्छा है। अच्छा, गायक भी है। अच्छा, गायक भी है, देश के लिए काम भी कर रहा है। देशभक्त है। चलिए भैया, कुछ बच्चे आ गए हैं। निरहुआ को जानते हो? अच्छा, कैसे? अच्छा, कौन सा गाना गाता है? अच्छा, एक आध गाना याद है? नहीं, कब कैसे जानते हो गायक? चलिए, हमने मूल विषय हमारा था तमसा पर। तमसा पर हमने बात किया और तमसा को मरते हुए, और जो भी सियासतदार हैं आए हैं राजनीति करने, वोट मांगेंगे, लेकिन तमसा, बेचारी तमसा, तड़पती हुई तमसा, मरती हुई तमसा, दम तोड़ती हुई तमसा, कराती हुई तमसा, चिल्लाती हुई तमसा, बचाओ बचाओ की गुहार लगाती हुई तमसा, किस प्रकार आज असहाय, निरीह, लाचार और इन सियासतदारों को देखते हुए कि यह लोग किस तरह से हमें नज़रअंदाज और उपेक्षित कर रहे हैं, दम तोड़ रही है। दोस्तों, आज हम हैं 19 अप्रैल 2019 को आजमगढ़ में तड़पती हुई तमसा को देखते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।